हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम ट्रिकी मैथ का मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करें जिससे आपको पता चले कि इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा में आपके टोटल 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तरफ का क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 1 कैसे आता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे मिनिमम संख्या कौन सी है। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपको देखना है किसके किसके डोमिनेटर बराबर है, किस किस संख्या के हर जो है बराबर है। तो आपको चेक करना है किस किस संख्या में जो नीचे वाली संख्या है बराबर है। तो आपको कौन कौन संख्या पता चलता है, 1 2 3। अब इनमें जो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश ऊपर वाली संख्या जिसकी सबसे छोटी होगी, वो संख्या सबसे छोटी होगी इन तीनों में। तो आप इन तीनों में से उस संख्या को अलग कर लीजिए। देखिए, 3 सबसे छोटा है, इनके अंश में 3 सबसे छोटा है, तो 3/4 को आप अलग कर लीजिए क्योंकि इन तीनों में ये सबसे छोटा है। अब आपके पास क्या बचता है, 11/13। इन दोनों में देखना है कौन सबसे छोटा है। तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 13 यहाँ कितना आ जाएगा आपका 39 और 11 चौके 44। तो छोटा कौन है, 39। आपका जो 39 है वो छोटा है, तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3/4 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर देखिए, आपने क्या स्टेप फॉलो किया, पहले जिनका हर बराबर है, नीचे वाली संख्या जिनकी बराबर है उनको एक साथ कर लिया, उसमें जिनका अंश, उसमें जिसका ऊपर वाला संख्या अंश सबसे छोटा है उसको अलग कर लिया। तो वो उन तीनों में आपको सबसे छोटी संख्या मिल गई। अब जो है दूसरा जो संख्या बची है उनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने चेक कर लिया। ये मिनिमम के लिए है। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे मैक्सिमम निकालिए, मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो जो 2 स्टेप फॉलो किए वो तो आपको फॉलो करना, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, एक स्टेप देखना है कि किस किस संख्या में हर जो है अंश से छोटा है। देखिए, इस संख्या में क्या है, जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या से बड़ी है। इसमें क्या है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, मतलब अंश जो है बड़ा है किससे, हर से। तो ये संख्या आप अलग कर लीजिए। देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो अंश है छोटा है किससे, हर से, तो इसको मत करिए कुछ। इसमें क्या है, देखिए इसमें भी अंश बड़ा है हर से, तो इन दोनों को अलग कर लीजिए, मतलब 6/4 और 8/4। अब इसी में से कोई एक बड़ी संख्या होगी। अब आपको जानने के लिए उसके लिए क्या करना है, इससे जैसे 6 8, मतलब 4 दूना 8, 4 दूना 8, दोनों के 2 से कम है या बराबर है, तो 2 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 8। ठीक है, अब दोनों में 8 आ गए। अब आपको ये देखना है, अब ये देखिए कैसा क्वेश्चन बन जा रहा है, जिसके जो है नीचे हर जो है समान है। तो बड़ी संख्या कौन होगी, जो संख्या बड़ी होगी अंश में वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/4 जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये हो गया टाइप 1। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में जो आपका क्वेश्चन आता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। देखिए, कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा कि सब पावर में दे देगा और कहेगा इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छाटिए, कुछ भी कहेगा। तो हम मिनिमम निकालते हैं, दोनों में से कोई आप एक निकाल सकते हैं तो दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका मिनिमम निकाल के देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी स्क्वायर में, जो भी इसके घात पे है, जो भी संख्या इसके ऊपर है, उन सब का आप क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्त मीन्स HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालना आप लोग को आता ही होगा कि इन चारों संख्या में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है। तो चारों में सबसे बड़ी कॉमन क्या है, देखिए 10 दूना 20, 30, 40, 50। 10 सबसे बड़ी कॉमन संख्या है, तो आप 10 को निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो आपने ये कॉमन निकाला तो इन सब के पावर 10 सेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप ऐसे कॉलम बना के सबके ऊपर 10 लगा दीजिए। अब ये देखिए 50 है, तो इसको 10 से भाग दीजिए, कितना आएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 5। 40 को 10 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4, 3 के पावर 4। 30 को 10 से भाग दीजिए, 4 के पावर 3, 10 3 30। ठीक है, और 20 5 के पावर 2। ये आपको सबकी पावर की वैल्यू पता चल गई। अब इस जो आपका घात आया आप उसको एकदम भूल जाइए। ये 2 की पावर 5, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3 और 5 के पावर 2 में
जो जिसकी भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो मिनिमम होगी। जैसे 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये आपका हो गया 32 के पावर 10। 3 के पावर 4 81 के पावर 10। अब ये संख्या कुछ ऐसी बन गई, अगर इसमें मैक्सिमम पूछे तो आपका क्या होगा, ये वाली संख्या मैक्सिमम होगी, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें यही है। मतलब 3 के पावर 40 सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी कौन होगी? तो ये आपकी 5 के पावर जो 20 है वो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा। तो ये हो गया आपका टाइप 2। अब चलते हैं टाइप 3 में। देखिए ये एकदम टाइप 2 की तरह से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम इसको, जो ये टाइप 3 का ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको हम टाइप 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए ये जो यहाँ पे 4 होगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो बटे में आ जाएगा, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये 3 जो है ऊपर जाके 1/3, ये 5 जो है ऊपर जाके 1/7। अब ये टाइप 2 की तरह हो गया। अब इसमें आपको दिक्कत आएगी HCF और LCM निकालने में। तो ऐसे जब कोई ऐसी संख्या दी हो, जैसे ये दिया क्या है 1/4, ये दिया 1/4, 1/2, 1/3, 1/7, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसका HCF निकाल देंगे, तो इसका HCF क्या 1 ही आएगा कॉमन, और जो नीचे वाली संख्या आती है उसका हम क्या निकालेंगे, LCM। तो इसका LCM कितना आएगा 84। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ऊपर जो है 1/84 करना है सबको। तो हम क्या करेंगे, देखिए एकदम सेम पहले की तरह, पहले हम लिख लेते हैं। अब हमने लिख लिया ऐसे ब्लैंक करके, सॉरी यहाँ पे ये लिख लीजिए और यहाँ पे जो वैल्यू वो लिख लीजिए। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो है 1/4 बना रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे जो 84 है वो किसके में 4 तक जाता है। जैसे अगर 21 चौके 84, मतलब ऊपर 21 आ जाए तो ये 1/4 आ जाएगा, तो 2 के पावर हम क्या लिख लेंगे 21। अब ये देखिए 3 के पावर भी आएगा। अब यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 मीन्स आपका 42 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या 3 आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे 28 रखेंगे तो 28 3 84। आपको पहाड़ा जरूर याद रहना चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 7, तो 5 के पावर 12, 12 7 84। तो ये आपका अगला बन गया। अब इसमें जो है जिससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर रहेगा वो मैक्सिमम नंबर रहेगा, जो हमारा है 3 के पावर 42। तो √2/√3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम में जो सबसे छोटा रहेगा, जैसे 5 के पावर 12, तो √5, ये क्या हो गया 5 से ही 1/7 जो हो गया वो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम, और ये हमारा है मिनिमम। तो जो है टाइप 3 कुछ इस तरह से होता है, हल्का सा घुमा देता है। तो अब हम टाइप 3 भी कर लिए। अब टाइप 4 देखते हैं। देखिए फ्रेंड, टाइप 4 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए जब इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो, अक्सर बराबर ही रहता है, क्योंकि वो टफ नहीं, वो लॉजिक बनाना चाहता है। देख रहे हैं आप, दोनों में क्या है, डिफरेंस 2-2 का है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है, तो जिसके अंदर सबसे छोटी संख्या है वही होगा। जैसे इसमें 2 सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 5 और 3, तो 5 और 3 यही इसका आंसर होगा। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी √5 - √3, और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, जिसमें दो बड़ी संख्या है, जैसे 9 और 11। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसका जो है सोल्यूशन भी है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन पेपर में ऐसा क्यों होता है ये नहीं पूछा जाता है, केवल ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये टाइप 4 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्ले लिस्ट में जाना मत भूलिए।